ओम धनेश्वरा जगनारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। अब 8 मार्च को जब हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने जा रहे हैं तो मेरे मन में ऐसा आया कि क्यों ना मैं अपनी बात भी रखूं इंटरनेशनल वुमेन डे पे। स्त्री कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी जरूरी है हमारे समाज, हमारे सभ्य समाज के लिए, हमारे देश और पूरे विश्व के लिए। एक बार की कहानी है, बल्कि मैं कहूं कि एक सत्य घटना है। वैसे मैंने ये व्हाइट शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम इसमें बहुत अच्छे लगते हो, और कहती हैं भी। बचपन में मुझे याद है जब वो व्हाइट शर्ट पहनाती थी, बोलती तो ये बहुत अच्छा सूट कर रहा है। क्या जबरदस्त है माँ के थॉट्स, माँ के वो आशीर्वाद भरे क्षण, बड़े बड़े अजीब और बड़े सुंदर होते हैं वो सब चीजें। मैं अपने दादाजी के बहुत करीब रहा, श्रीमान माता शरण यादव जी। तो जब भी मैं उनके साथ रहता तो कुछ ना कुछ नई चीजें सीख लेता था। एक बार की बात है कि मैं उनके पैर दबा रहा था और ऐसे ही किसी बात को लेके हमारी उनकी बातचीत चल रही थी, तो मैंने उनसे अनायास ही पूछा कि, या मैंने कह दिया, उस तब मैं बहुत छोटा था, मेरे जबान से ये बात निकल गई कि सारी स्त्रियां सुंदर तो नहीं है। क्योंकि उस पल टीवी और ये सब चीज़ों का बड़ा प्रभाव होता है बच्चों पे। स्कूल जाने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चलने लगती हैं, और मैं उनके चरणों को दबाते हुए उनसे बात कर रहा था। मेरे दादाजी ने एक बात कही कि अवधेश, तुमको शायद पता है कि नहीं, लेकिन ये बात हमेशा जहन में रखना। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव यादव ने कहा है कि कीर्ति श्री वाक्च नारिणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। भागवत गीता में उन्होंने कहा है कि मैं स्त्रियों में मैं कीर्ति हूं, श्री हूं, वाक् च नारिणाम, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। ये 6 रूप है मेरे, जो मैं स्त्रियों में हूं, जो स्त्रीवाचक है। उसी प्रकार एक मुख्य बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं अवधेश, दुनिया की हर एक स्त्री सुंदर है, बल्कि मैं कहूं सुंदर भी उसके लिए बहुत ही तुच्छ शब्द है, उससे भी कहीं ऊपर है। तुम जानते हो क्यों? उस समय मैं ये यकीन मानिए मैं नहीं समझ पाया था, अब समझता हूं। उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि हर एक स्त्री जन्म दे सकती है, नए जीव को लेके आ सकती है, वो मां बन सकती है। शब्द बड़े कम थे, लेकिन मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा, बचपना। उन्होंने फिर पूछा, अवधेश तुम जानते हो एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्त्री कितनी यातना या कितना दुख सहती है? तो मैं थोड़ा स्तब्ध हुआ, मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं अपने भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, और मैं सच मानिएगा मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। और मैंने देखा है कि पेरेंट्स छोटे बच्चों को उस हिसाब से प्रेम भी करते हैं, उस हिसाब से लाडले भी होते सभी हैं, लेकिन छोटा बच्चा थोड़ा ज्यादा होता है, और शायद मैं हूँ। तो माँ जब दूर होती है तो कभी कभी फोन वगैरह पे, अभी दूर हुई है, वो गांव में है, वरना हम हमेशा साथ में ही रहते हैं। और हमारे एक माँ और बेटे का एक अलग नाता है। फोन ऑन भी अगर कर दे माँ, और हम कजरी गाना शुरू कर देते हैं, वो वहां से गांव से, मैं यहाँ से, कि कैसे कही स्वतंत्र हुई है हिंदुस्तान मायन सनवा, कोई ये गरीबन से पूछो। कजरी एक लोकगीत है। तो दादाजी ने कहा, मैं बताता हूँ, इसे जहन में रखना। उस समय यकीन मानिए मैं उतना नहीं समझ पाया था। उन्होंने कहा कि एक आदमी जमीन पे गिरा हुआ है, और अवधेश ऐसे समझो कि 100 से ज्यादा हाथी, एलिफेंट एक साथ उसे कुचल रहे हैं। उससे भी ज्यादा दुख, तकलीफ, पीड़ा से एक स्त्री गुजरती है, तब जाके वो मां बनती है। यकीन मानिए वो शब्द जब मैं वापस सोचता हूं तो मैं स्तब्ध हो जाता हूं कि एक स्त्री ही है जो
जो सही तरीके से घर को चला सकती है। हमारी जो मिस वर्ल्ड हुई हमारे देश से, मानुषी चिल्लर जी ने सही कहा था कि कोई भी इस दुनिया में स्त्री को पे नहीं कर सकता जो घर घर संभालती है, जो माँ है, क्योंकि वो धोबी का भी काम कर रही है, वो पोछे वाले का भी काम कर रही है, वो बाई का काम कर रही है, वो कुक भी है, वो मेडिसिन भी दे रही है, वो ध्यान रख रही है, वो डाइटिशियन भी है, वो मतलब ईच एंड एवरीथिंग वो स्त्री ही कर सकती है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बस यही समझ में आता है कि हम सब जितने भी हैं, हम स्त्रियों का सम्मान करें, जैसा कि हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, भागवत पुराण में समझाया गया है। इसीलिए तो कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पे देवता का वास होता है। मैं चाहूंगा कि हम सब मिल के स्त्रियों का सम्मान करें और उन्हें हर उस क्षण सम्माननीय रखें। मेरे पिताजी ने, जब मैं बहुत यंग एज में पढ़ाने के लिए जब मैं उत्सुक हुआ और मैंने समझा कि ये मेरा एक अच्छा इंपॉर्टेंट करियर होगा, मुझे याद है पिताजी की वो लाइन कि अवधेश, याद रखना तुम यंग हो, लेकिन जैसे ही तुमने क्लास में कदम रखा, यू विल बी फादर फिगर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मेल और फीमेल। अब यकीन मानिए, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे बहुत सारे डॉटर्स हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। अलॉन्ग विद दैट आर्या आयशा, जो मेरी बच्ची, 2 बच्चियाँ हैं, विथ अरमान सिंह यादव। तो स्त्री का इम्पोर्टेंस यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है। आप भी समझते हैं, हम चीज़ों को बदलेंगे। कुछ चीज़ें मैंने हमेशा कही, जैसे कि जब मैंने कहा, तभी भी वो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहा था। मेरी ये कभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टेटमेंट लिखा कि वुमेन्स आर एम्पावर्ड बाय बर्थ। उनको एम्पावरमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्ट्रगल है, तकलीफ है, पेट्रोलॉजिकल सिस्टम में बड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन वो सक्षम है और वो आगे बढ़ सकती है। अंततः बस यही कहूँगा कि इस दुनिया और ब्रह्मांड का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ, सबसे सिंपल, सबसे आदरणीय, सबसे पूजनीय और सबसे महत्वपूर्ण वर्ड अगर कोई है, वो है माँ, स्त्री। मैं सभी स्त्रियों को एक बार फिर से इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय स्त्री शक्ति, जय भारत।